हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग क्लासेस। जो लोग 2021 में ग्रेजुएट हुए हैं या होने वाले हैं और वो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं और उन्हें जानना है कि आगे कितने अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं, कितने बैंकिंग एग्जाम आने वाले हैं और कितने इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम आने वाले हैं, वो ये वीडियो जरूर देखें एंड तक। तो क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं सारे एग्जाम जो भी अब बैंकिंग से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड होने वाले हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपने इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईबीपीएस कैलेंडर के बारे में। अब आईबीपीएस कैलेंडर तो 16 तारीख को आना था, 16 जन की इसकी डेट थी, 16 या 17 इसको आ जाना था, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो मुझे क्या लगता है कि आईबीपीएस वालों ने कैलेंडर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो चाहते हैं पहले जितने भी पेंडिंग एग्जाम है, क्लर्क के, पीओ के, आरआरबी के, सारे कंप्लीट हो जाए। वो प्रीवियस ईयर का खत्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं पहले वो खत्म हो जाए, उसके बाद ही हम नया कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट करें। देखिए कैलेंडर तो आएगा ही आएगा, उसका आना तय है। और जो एग्जाम है वो अपनी ही डेट पे होंगे, चाहे कैलेंडर लेट हो सकता है लेकिन एग्जाम जो होंगे वो अपने टाइम पे होंगे, जब वो होते आए हैं तभी होंगे, उसमें कोई डिले नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो एग्जाम जैसे होते हैं वैसे ही होगा, लेकिन कैलेंडर बस कैलेंडर में डिले हो रहा है। तो कैलेंडर के जो चांसेस है या तो जनवरी में आने के चांसेस है। जो बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जनवरी में कैलेंडर के आने के चांसेस हैं, बहुत सारों ने बात भी करी है बीपीएस, तो वो लोग यही बता रहे हैं कि जनवरी तक में आ सकता है कैलेंडर, कभी भी आ सकता है। आप लोग बस साइट पे विजिट करते रहे। तो आप लोग कैलेंडर का वेट मत करिए, बस अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। तो नेक्स्ट जो एग्जाम के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट एंड आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। तो आरबीआई असिस्टेंट जो एग्जाम है वो कब आ सकता है? आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जून में आ सकता है। जून में आने के बाद आरबीआई असिस्टेंट, उसके बाद ही फिर उसके एग्जाम करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। जून में नोटिफिकेशन आ सकता है, फिर 2-3 महीने में एग्जाम प्री हो जाएगा। तो यानी जून से पहले नहीं आएगा, जून के बाद ही आएगा आरबीआई असिस्टेंट। और आरबीआई जो ग्रेड बी है वो जो है वो जनवरी में आ सकता है। आरबीआई ग्रेड बी जो है वो जनवरी में आना था उसे। मैंने वीडियो भी डाली थी, उसमें कहा था कि जनवरी 3rd वीक में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा तो जरूर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट हो रही है और बहुत सारी वैकेंसीज है गवर्नमेंट के पास, उनको उन्हें भरना है। तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो अब या तो ये जनवरी के एंड तक आ सकता है जो लास्ट वीक है वो, या फरवरी 1st वीक में आ जाएगा, या तो फरवरी 1st वीक या जनवरी के लास्ट वीक 4th वीक में आ सकता है। अब जो वीक आने वाला है तो आएगा, बस आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। क्योंकि अगर प्रिपरेशन करेंगे, नोटिफिकेशन आ गया और आपकी प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो आप एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे? तो इसलिए प्रिपरेशन को बिल्कुल मत रोकिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आएगा और इस साल होने तय है ये सारे एग्जाम, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट के पास, उन्हें फुलफिल करना है। नेक्स्ट है एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ जो है वो 2021 में आएगा, तो उसके चांसेस है कि आएगा ही आएगा। तो अब जो अभी जो रिक्रूटमेंट है वो चल रहा था, अभी तो मेंस होगा एसबीआई पीओ का, क्योंकि अभी तो 2021-20 ही नहीं खत्म हुआ, तो 2021 का कैसे ले लें? तो अभी तो ये मेंस करवाएंगे, फिर इंटरव्यू, फिर सारे वो अलॉटमेंट्स होगा, तो उसके बाद ही आएगा। तो अब ये तो लास्ट में ही आ सकता है, ये तो सितंबर के बाद ही है, इसके चांसेस कि सितंबर के बाद एसबीआई पीओ आ जाए। उससे पहले तो नहीं, लेकिन सितंबर के बाद चांसेस है कि लास्ट में जो इस साल की एंड में आ सकता है, क्योंकि एक बार एनआरए सीईटी से पहले एक बार तो जरूर होगा बैंकिंग एग्जाम से। और एसबीआई क्लर्क की बात करें अगर हम, तो एसबीआई क्लर्क जो है वो मार्च में आ सकता है। एसबीआई क्लर्क मार्च 1st वीक में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, फिर 1-2 महीने बाद इसके पेपर हो जाएंगे। और एसबीआई एसओ भी आएगा, वो भी एंड में ही आएगा इस ईयर के, उससे पहले नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं आईबीपीएस पीओ की। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा, क्विज जो लगा रहे हैं वो अच्छे से लगाइए, उसमें कोई भी। हम बात कर रहे थे आईबीपीएस पीओ की। तो आईबीपीएस पीओ जो है उसका जो नोटिफिकेशन कैलेंडर आएगा तो उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि कब उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आता है, सितंबर में इसके लिए अप्लाई करना होता है।
उसके बाद इसका सितंबर में इसके लिए अप्लाई करना होता है, फिर 1-2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में पेपर हो जाते हैं, नवंबर एंड में या अक्टूबर के एंड में, नवंबर स्टार्टिंग या अक्टूबर के एंड में इसका पेपर हो जाता है, प्री हो जाता है, तो यानी वो सितंबर में ही आएगा। अब क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आता है और दिसंबर एंड में इसका प्री हो जाता है, तो ये भी अपने टाइम पे ही होगा। IBPS SO, अब IBPS SO भी जैसे अक्टूबर में आता है और दिसंबर तक इसका पेपर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही होगा। अब बात करते हैं RBI RRB की। तो जो RRB हैं उनके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली उन बच्चों को जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्योंकि RRB जो है वो उनकी वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो अब वैकेंसीज कम होती जा रही है तो कंपटीशन भी टफ होगा, क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, वो लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो लोग मैथ्स इंग्लिश में अच्छे हैं वो लोग RRB में अप्लाई करते हैं। तो अब मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी इंग्लिश को भी थोड़ा अच्छा करिए और एग्जाम में भी फोकस करिए, क्योंकि उन लोगों को जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है RRB की वैकेंसीज कम हो रही हैं, तो आपको अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा, इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप दूसरे वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं और उसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ RRB को अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब किसी में वैकेंसीज नहीं निकलेंगी स्टेट की तो फिर आप अप्लाई क्या करेंगे। तो इसलिए आप इसे पहले अच्छी करिए और फिर और में भी अप्लाई करना स्टार्ट करिए। RRB PO जो है उसके चांसेस है वो जून में इसका नोटिफिकेशन आता है, जून जुलाई में, और इसके तो वो भी उसी टाइम पे ही होगा। अब आते हैं इंश्योरेंस एग्जाम के बारे में। अब इंश्योरेंस एग्जाम के बारे में आपको बता देती हूँ कि ADO जो है उसमें बहुत सारे रिटायरमेंट्स हुए और उन्होंने इम्पैनल कैंडिडेट्स को लेना भी स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, मैंने इनके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो ADO जो है उसमें रिटायरमेंट्स और रिटायरमेंट जो हैं तो इसके लिए इसकी वैकेंसीज भी आएंगी। अभी तो वो लोग वेटिंग लिस्ट से ले रहे हैं, जब उनका ये हो जाएगा फिर ये लोग वैकेंसीज लाएंगे, तो ये होगा जून के बाद, आफ्टर जून से पहले नहीं होगा, मिड ईयर में होगा ये, जून के बाद ही इसकी वैकेंसीज आ सकती हैं। अब AAO, तो AAO की जो वैकेंसीज है वो फरवरी में आ सकती हैं, यानी ये पहली आ जाएगी फरवरी में, तो इसकी आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि बहुत ईजी जैसे बैंकिंग का एग्जाम होता है बिल्कुल वही सिलेबस होता है, कोई भी सिलेबस में डिफरेंट नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, तो आप लोगों को बिल्कुल इस चीज़ को वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिलेबस दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करें तो आप इंश्योरेंस की भी कर सकते हैं, तो एक ही साथ अगर हम एक साथ करेंगे तो किसी ना किसी में तो सेलेक्ट हो ही सकते हैं ना। अब LIC असिस्टेंट, अब असिस्टेंट के लिए का मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो असिस्टेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक तो वेटिंग लिस्ट से ही नहीं लिए हैं कैंडिडेट्स, तो जब वो ही नहीं लिए हैं तो नोटिफिकेशन आना तो बहुत दूर की बात है, तो जब तक वो वेटिंग लिस्ट पूरी नहीं करेंगे, वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट्स नहीं लेंगे, तो नोटिफिकेशन तो अभी इसका मुश्किल है। तो अभी लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स है जिसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अब जो CET NRA की बात करें तो ये जो एग्जाम्स है वो CET से नहीं होंगे, ये कोई भी एग्जाम CET से नहीं होगा। अगर बात कर भी लेते CET आ भी गया जून के बाद, सितंबर में जैसे कह रहे हैं कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, अगर CET आ भी गया तो उसको कंडक्ट कराने में अगले साल लग जाएगा और इतना वेट नहीं कर सकते। तो ये सारे एग्जाम जैसे पैटर्न है वह उसी पैटर्न से होंगे। तो अगर ये आया भी, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, डेटा बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो इसलिए CET से तो अभी आप सोच ही नहीं सकते कि हम CET से कर सकते हैं, तो ये जो है वो उसी से ही अप्लाई होंगे, सोच ही नहीं सकते हैं। तो अब आपके पास इतने सारे एग्जाम्स हैं और इतनी सारी एग्जाम्स की डेट्स भी हैं, यानी इस साल बहुत सारे एग्जाम है, तो आप लोगों को किसी न किसी एक एग्जाम तो क्लियर करना ही करना है, अपने लिए नहीं लेकिन अपनों के लिए जरूर करना है। तो आप लोग बस अपनी मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़िए बिना किसी डिस्टरबेंस के लिए अच्छे से, क्योंकि इन सारे एग्जाम का सिलेबस बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सेम है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का या एक दो कुछ सेकंड्स का कुछ टॉपिक्स का अंतर है। तो अगर आप एक ही प्रिपरेशन करें तो औरों की भी कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो ये सारे एग्जाम्स आप लोग देखिए, उनको अप्लाई करिए और प्रिपरेशन करने लगिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती